बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। दो बालिकाएं मेरी तरफ लंबी टांगी करके बैठी हुई है। इधर से आदरणीय प्रधान साहब का आशीर्वाद बराबर मिल रहा है, उधर से पुपाड़ियाँ बज रही है। बहुत अच्छा दृश्य है। और इधर से आदरणीय बद्री जी अभी आपको अंग्रेजी का ज्ञान दे रहे थे। लखन इनके ठीक नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक दिन मैंने अचानक फोन किया बद्री साहब को, बद्री साहब क्या कर रहे हो? ये बोले मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा विषय पढ़ा रहे हो? ये बोले मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा बद्री साहब आप और अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकते हो? मैंने कहा यार कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आई एम इंग्लिश टीचर। मैंने कहा विश्वास नहीं होता है। बोले कुछ भी पूछ मैं बताऊंगा। मैंने कहा बद्री भाई साहब एक चीज बताओ, आपको मैं कुछ पूछूं बता दोगे? इन्होंने कहा बता दूंगा, पूछ। मैंने कहा बद्री भाई साहब अगर आपको ज्यादा ही अंग्रेजी आती है तो बताओ इस ढूंढिया को अंग्रेजी में क्या है? वो बद्री भाई साहब का दिमाग खराब हो गया। वो दिमाग खराब हो गया। लाइब्रेरी में गए, 697 पेज की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठाई, पूरी इधर से उधर पलट दी, न तो कहीं ढूंढिया मिला न कहीं मिथ्या। क्या मुझे कहने लगे अभी ढूंढिया नहीं मिल रहा। मैंने कहा अभी तो और कॉन्फिडेंट थे कि आई एम इंग्लिश टीचर, बताइए ढूंढिया की अंग्रेजी। इन्होंने कहा मुझे नहीं आती, तुझे आती क्या? मैंने कहा देखो मैं बिल्कुल सिंपल आदमी हिंदी संस्कृत पढ़ाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ढूंढिया की अंग्रेजी क्या होती है। प्रधान साहब मैंने इनको ढूंढिया की अंग्रेजी बताई। अगर आपको लगे कि मैंने सही बताई तो एक बार मुझे चालू कर देना। मैंने इनको ढूंढिया की अंग्रेजी बताई। मैंने कहा बद्री भाई साहब व्हाट इज अ ढूंढिया? ढूंढिया इज a natural white center road between a मच्छा। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, बहुत अच्छा। और आपकी इंटेलिजेंस को मैं प्रणाम करता हूँ। लीजिए मैं थोड़ा प्रारंभ होना चाहता हूँ। भाई गौरव पालीवाल ने श्रीनाथ जी की वंदना की, बहुत अच्छी लगी। मन करता है कि 4 पंक्ति मैंने भी कहीं माँ भगवती की कृपा से लिखने का प्रयास किया। प्रधान साहब के चरणों में निवेदन करता हूँ आप सबके, केवल प्रधान साहब का मतलब ये नहीं कि प्रधान साहब को मैंने कोई रिश्वत दी या मैंने किसी ली, ऐसा नहीं है। ताली सबको बजानी है। एक छंद 4-6 पंक्तियों का छोड़ता हूँ आपके बीच, फिर मैं हास्य की दुनिया की ओर चलते हैं। आखिर मेरे प्रभु ने ऐसा क्या कर दिया कि कलयुग के घर घर में कोई भी जाओगे तो कृष्ण की मूर्ति मिलेगी? क्या कर दिया होगा उस प्रभु ने? तो मैं निवेदन करता हूँ, बिल्कुल व्याकरणिक छंद गौरव परिवार सुनूंगा। रात को रति को रोक राजा रण छोड़ी जी ने, राधा संग रमणीय राशि रचवायो है। काली को कुटिल रूप काना को काटन आयो, कृष्ण ने कल्याण कर कालियो न थायो है। वो पूरी बात को विचारे बढ़ियो जो बकासुर को ब्रजनाथ नहीं ब्रजधाम को बचायो। वो पूरी बात को विचारी बढ़ियो जो बकासुर को ब्रजराज नहीं ब्रजधाम को बचायो है। और नैन को नैन रूप नैन से निहार लियो, नन्नो सोयो नंदलाल नंद जी को जाओ। और नैन को नैन रूप निहार लियो, नन्नो सोयो नंदलाल नंद जी को जायो है। एक दृश्य, एक अंतिम दृश्य और आपके बीच में उपस्थित करना चाहता हूँ। राज का दृश्य सबने देखा होगा। ये बात अलग है, सनातन संस्कृति को न मानने वाले लोग आज कृष्ण के ऊपर प्रश्न चिन्ह उड़ाते हैं। इसलिए उठाते हैं कि उन्होंने रास रचाया, उनको ये भी पता नहीं कि कृष्ण ने रास क्यों रचाया। मैं कल्पना मात्र निवेदन करता हूँ कि जब रास रच रहा होगा तो उस गोकुल धाम में क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, फिर बाद में शुरू होता हूँ। मोहन की मुरली माने बावने मोको अति हर्षाई रही। मोहन की मुरली माने बावने मोको अति हर्षाई रही है। गोकुल की गैया और गोपी गमक गमक कर धाई रही है। ओ कानन में कान्हा की मुरलिया मीठो राग सुनाई रही है। निवेदन करता हूँ कि क्या परिवर्तन हुआ होगा उस राधिका के दिल पे उस समय, क्या गुजरी होगी। निवेदन करता हूँ ओ कानन में कान्हा की मुरलिया मीठो राग सुनाई रही है। आगे बढ़ूं या पिछाड़ी रहूं राधा मन में सकुचाई रही है। आगे बढ़ूं या पिछाड़ी रहूं राधा मन में सकुचाई रही है। आइए, हमारी किस्मत ही खराब है। जब भी मैं कोई ढंग का काम करने की कोशिश करता हूँ ऐसे मेरे को रिश्ते हो जाता। आगे बद्री साहब को प्रणाम करता हूँ। ये 2 कवि आए, एक पत्नी से पीड़ित, एक हिंदुस्तान से पीड़ित।
एकमात्र कवि जो किसी की टेंशन रखता नहीं है, इसलिए नहीं रखता हूँ तो मेरे खुद की टेंशन है, इसलिए तो मुझे दूसरे की टेंशन की टाइम ही नहीं है। वाह। मुझे याद है, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ बिल्कुल, अभी 2-3 दिन पहले शनिवार के दिन छुट्टी लगी, बाइक स्टार्ट करके स्कूल से रवाना हुआ, 2-4 किलोमीटर बाइक चला, एक लड़की ने हाथ दिया, मैंने उसको पीछे बिठा लिया, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, मैंने कहा लड़की है चलो हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले गया, वो एक डॉक्टर निकल गया, डॉक्टर ने कहा कि सीरियस केस दिख रहा है, आईसीयू में लेना पड़ेगा, आईसीयू में ले गए, 2 मिनट बाद आईसीयू से नर्स बाहर आई, आके बोले अनिल जी बताइए, मैंने कहा किस बात की, वो बोली आप पापा बनने वाले हो। मैंने कहा मैडम ये कैसा प्यार है सच्चा, 5 किलोमीटर पहले लड़की मिली, 5 किलोमीटर में बच्चा, इतने में वो लड़की निकल के आगे करने लगी कि नहीं इसका दोषी ये, मैं इंटेलिजेंट टीचर, मैंने वो एक डॉक्टर साहब से बात की, मैंने कहा देखो आरोप प्रत्यारोप मत करो, इसका डीएनए टेस्ट करो, अगर मेरा डीएनए इस बच्चे से मैच होता तो मैं दोषी, बाकी मैं बाइज्जत बनी। डॉक्टर साहब ने डीएनए टेस्ट किया, बच्चे की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, मेरी रिपोर्ट आई, ऊपर लाल सही से एक नोट लगा हुआ था, अनिल व्यास कभी भी जिंदगी में पिता नहीं बन सकते। वाह। उसी समय टेंशन फ्री बाइक स्टार्ट करके जैसे ही रवाना की, फिर टेंशन शुरू हो गई कि यार ये अनिल व्यास जब जिंदगी में पिता बन ही नहीं सकता तो अनिल व्यास के घर पे 2 बच्चे किसके खेल रहे हैं। वाह अनिल वाह वाह, नहीं ऐसे आपके मिले तो पता चले। हाँ मेरे भारी टेंशन सही कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, टीचर के बड़ी टेंशन, मैं आजकल बच्चों को गणित की क्लास दे रहा हूँ, मैंने कहा तुम्हारे को ब्याज के सवाल आते हैं, वो बोले सर नहीं आते समझाओ, मैंने 2-4 उदाहरण दिए ब्याज के सवाल के, फिर एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, मैंने कहा बोल तेरे समझ में आया, उसने कहा सर आया, मैंने कहा बता दे, मैंने तेरे पापा को 8,000 रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार दिए, तो बता 3 साल बाद तेरे पापा मुझे कितने रुपए वापस देंगे। छोरा बोला सर 1 रुपया भी नहीं देंगे। मैंने कहा तेरे को हिसाब समझ में नहीं आता। छोरा बोला सर हिसाब तो समझ में आता है पर मेरे पापा का स्वभाव आपको समझ में नहीं आता है। मैंने कहा तेरे पापा के स्वभाव में ऐसी कौन सी खास बात। वो बोला सर मेरे पापा आज दिन तक जिससे भी रुपया उधार लाते हैं उनका मूल ही नहीं देते तो तुम्हारा ब्याज कहां से नहीं। वाह वो आजकल मैं अजीम साहब घर पे अंग्रेजी की कोचिंग क्लास दे रहा हूँ। एक लड़का लगातार 2 दिन तक पढ़ने नहीं आया, तीसरे दिन आया तो मैंने आते ही क्लास दे दी। मैंने कहा तुम 2 दिन तक कहाँ गया था। वो बोला सर बात यह है कि मेरे पिताजी बहुत गरीब है, उन्होंने मेरे केवल एक ही पेंट सिलवाई। वो देख लो परसों दिन क्या हुआ था, पेंट मम्मी ने धोके सुखा दी। तो अब आप ही बताओ बिना पेंट के चट्टी पहने में पढ़ने कैसे आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, परसों के दिन तेरी मम्मी ने पेंट धोके सुखाई, तू कल भी तो नहीं आया, कल तो आना चाहिए था। वो बोला सर कल मैं आया था, आपके घर के बाहर भी आया, मैंने देखा कि बरामदे के अंदर एक डोरी लगी हुई है, उस डोरी के ऊपर आपकी पेंट सूख रही है। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार करिए, एक बार जोरदार। हाँ बस आप थोड़े ताली वाली देते रहिए ताकि मुझे ये भ्रम बना रहे कि मेरी बात को आप समझ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। लीजिए और मेरे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं, मेरी पत्नी इतनी खतरनाक पत्नी मिली, इतनी मिली मतलब मैं कह रहा हूँ मेरी जिंदगी में ऐसी मुझे ढूंढने पत्नी नहीं मिलती। कैसी पत्नी मिली निवेदन करता हूँ पैरोडी के माध्यम से। मुंडो गरी आता ही सुजावे, मुंडो गरी आता ही सुजावे, जिसू जीव मारो घबरावे, माने आख्या काढ़ डरावे, मायर छोरारी ओ लक्ष्मी जोरारी। वाह क्या गुण है मेरी पत्नी में। उठे 8 बजे की मोड़ी, उठे 8 बजे की मोड़ी, खा खा करी हो नीचे गोड़ी, मारी राम बना दी जोड़ी लक्ष्मी जोरारी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली कि पंडित आधा मंत्र फूंक्या, पंडित आधा मंत्र फूंक्या, तीर निशाना सु सब चूक्या, मारा हरिया रूकड़ा सूक्या लक्ष्मी जोरारी ओ माया। अच्छा ये कोरोना लगा, गौरव ने बताएगा आपने भी देखा, आपने बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पुलिस के डंडे भी खाए हैं। वो कोरोना लगा क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या सीन। एक छोटी सी पिरोडी आपके बीच में निवेदन करता हूं कि बाण जाल मनक देखो डंडा खाली भाग गया। मन से सुन लेना कि बाण जाल मनक देखो डंडा खाली भाग गया, सिगरेट बीड़ी का भी पैसा ज्यादा लाग गया, गुटखा आसमां चढ़ गया, जर्दा ने मन मलिया, सुया में भी करना ही पर मने
बाजार बंद, मुझे पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने कहा मार्केट बंद, मुझे पीड़ा नहीं हुई। उनका होटल बंद, मुझे पीड़ा नहीं हुई। उनका पिक्चर हाउस बंद, मुझे पीड़ा नहीं हुई। उनका रोडवेज बंद, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने ये घोषणा की कि सार्वजनिक सामूहिक भोज बंद है, वाह, ये ब्राह्मण आदमी के लिए भाई साहब सुसाइड करने वाली स्थिति, सब बंद कर दीजिए। मोदी जी पर जीवना कभी भी बंद मत करो। वो मुझे याद है अच्छी तरह से, अगर किसी ब्राह्मण को मारना, प्रधान साहब एक मतलब दे देता हूँ, ब्राह्मण को मारना हो तो उसको गोली मत दो, ना उसको चूहे का जहर देना, कुछ नहीं देना। आप एक काम करो, उस ब्राह्मण को अपने घर में बुलाओ, उसके सामने एक सोफा लगाओ, उस पर आप बैठ जाओ, एक साइड पे एक और सोफा लगाओ जिसमें उस ब्राह्मण को बिठाओ, आपके सामने एक टेबल लगाओ, उसके ऊपर अच्छे अच्छे मिष्ठान रखो, आप खाओ, लेकिन ब्राह्मण को मत खाने दो। वाह, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आधे घंटे बाद में ब्राह्मण चीज चीज के मर जाएगा। सिगरेट पिया का भी पैसा ज्यादा लागे जा, गुटका आसमा चढ़ गया, सरदा ने मैंने मलिया, सुया में भी करना ही पर मैंने ना मलिया। हाँ, मेरे स्वागत में जो गोपालिया बजी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुया में जिम्बो छुड़ायो अठे आर, मको जिम्बो छुड़ायो अठे आर, कोरोना थारे लापो लागे जे, जिम्बो छुड़ायो अठे आर, कोरोना थारे लापो लागे जे। एक बार मन करे तो ताली बजा के देखो बाकी में। वाह, अच्छा, मेरे जीवन में मैं आपको सही कह रहा हूँ, एकमात्र इंटरनेशनल दुखियारा कवि हूँ। मैंने मेरे लुगाई के दुख बता दिया, आपको स्कूल के दुख बता दिए, ये कोरोना का जीवन का दुख बता दिया, और सबसे बड़ा दुख तो ये कि मेरा रंग सही है। आप देखो, ये सब गोरे गोरे, आपको ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण दोबारा से अवतार लेकर के यहाँ खड़े हैं। नहीं, प्रधान साहब हंसने की बात नहीं, इस रंग से बहुत बड़ी सुविधा है। अगर ये गोरे आदमी किसी लड़की को छेड़ेंगे तो लड़की अपने स्वभाव के अनुरूप सैंडल खोलेगी और उनके गाल पे मारेगी। वो जब घर पे जाएंगे तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आज इस बंदे ने किसी को छेड़ा, इसलिए गाल पे सैंडल खा के आया है। और हमारे लिए ये सुविधा फ्री है। हम किसी को छेड़े, वो 50-60 सैंडल मारे, तब तक तो किसी को पता ही नहीं चलता कि हम आज क्या खा के आए। हाँ, बस यही सुविधा है सतीश जी, यही सुविधा है, बाकी सब दुविधा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, 13 साल हो गए मेरी शादी को, जब भी ससुराल जाता हूँ मेरे ससुराल कहते हैं आगे कंवर साहब, मैंने कहा हाँ आगे, लो भोजन करो, भोजन करते कहते वाह कंवर साहब वापस पधारो। ये मेरी मार्केट वैल्यू थी पिछले 13 साल से। अभी रक्षाबंधन के बाद बता रहा हूँ, पत्नी को लेने के लिए गया तो मैं वापस आने लगा तो मेरे ससुर जी कहने लगे कि नहीं कंवर साहब, आप 13 साल में कभी भी ससुराल में रात नहीं रुके, आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। मैंने कहा बुड्ढे ने पहली बार रोका, रुक जाओ। मैं 2-3 दिन वहीं रुका, अगली बार आने लगा तो मेरे सासू जी तो नहीं कंवर साहब, उनकी बात रखी तो मेरी बात रखो, 2-3 दिन रुको। मैं फिर रुका, 2-3 दिन बाद में फिर रवाना होने लगा तो मेरे साले जी उन्होंने कहा कि जवाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, पापा मम्मी दोनों की बात मान के रुके, मेरी बात भी मानो, 2-3 दिन रुको। मैंने कहा करो भाई साहब एक चीज बताओ, आखिर में ऐसा हो क्या गया कि पहले पापा रोक रहे हैं, फिर मम्मी रोक रहे हो, बाप रोक रहे हो, मेरी गृहस्थी भी तो चला रही है। वो बोले भाई कंवर साहब बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि अपने थोड़े दिन पहले अम्मा ने क्या किया, भैंस खरीदी थी, उस भैंस ने यहाँ पर आते ही पांडे को जन्म दिया। हमारी किस्मत खराब है कि वो पांडा पैदा होते ही मर गया, और जिस दिन से पांडा मरा भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। वाह 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 वाह। मैंने कहा भाई साहब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो बोली कंवर साहब आपका रोल अब शुरू हुआ है। मैंने कहा कैसे? वो बोले भाई साहब कंवर साहब आप जिस दिन से मेरी बहन को लेने के लिए आए हो, भैंस आपको देखते ही बराबर दूध दे रही है। वाह 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 वाह। वो मेरी घरवाली भी मेरे रंग से बड़ी परेशान, वो बार बार मुझे कहते कि देखो इधर से नारायण जी गोरे आइए, सूर्य प्रकाश जी गोरे, इधर से कमलेश गोरे, सब गोरे गोरे कवि होते, आप ऐसे काले कवि है? मैंने कहा है तो इसके रंग का कोई तेरे पास इलाज है क्या? वो बोली है। मैंने कहा क्या है? कहा आप अच्छे कपड़े पहनो। मैंने कहा कैसे? उसने कहा आप सफेद रंग के कुर्ते और पायजामा पहना करो जो आप अच्छे लगोगे। मैं बोला आपकी पत्नी की बातों में आ गया था प्रधान साहब। एक बिलौड़ा गया, एक दुकान से मैंने कुर्ता लिया, पायजामा लिया, एक जैसे ही दुकान से नीचे उतरा एक ठेले के ऊपर टोपियां बिक रही। मैंने सोचा रहा कुर्ता सफेद पायजामा सफेद, तो एक सफेद टोपी भी ले लो। मैंने वो भी ले ली। घर गया, कमरे में जाकर के कुर्ता पायजामा पहना, सफेद टोपी लगाई, जाकर मेरी मिसेज के सामने मैंने कहा देख चिंटू की मम्मी, तूने मुझे जैसे कपड़े बताए
वैसे के वैसे कपड़े मैंने पहन लिए हैं, अब बता मैं तेरे को कैसा लग रहा हूँ। मेरी पत्नी मस्ती के मूड में बोली, अजी चिंटू का पापा आज तो अच्छा लागे थे, पता सा मेरे कोई मकोड़ों को आने निकले। वाह 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 अनिल वाह वाह। अब ये बद्री भाई साहब ने थोड़े दिनों पहले नया मकान बनाया नवंबर में, पिछले नवंबर में। उन्होंने कहा अनिल आ जाओ घर पे। मैंने कहा क्या काम था? बस काम कुछ नहीं, खाना पीना मस्त रहना। मैंने कहा ये तो और अच्छा काम है, चलो दीपावली की छुट्टियां वहां चले गए। इन्होंने कहा कुछ मत करो, ये कुर्सी में तेरी छत पे लगा देता हूँ, वहां तेरे को दिन भर बैठे रहना है। मैंने कहा ठीक है, अपने क्या भोजन टाइम टू टाइम 2-4 दिन बैठा। मैंने कहा यार बद्री भाई साहब कुछ ना कुछ तो काम बताओ। बोले यही काम है तेरा। मैंने कहा ये कैसा काम? क्योंकि यार देख कोटला के आजकल थोड़ा सा सिटी टाइप हो गया, अब मैंने क्या मकान नया बनाया और कोटला में काली हंडी का कहीं जुगाड़ नहीं हो रहा है। अब कहीं मकान को नजर तेरे को यहाँ बिठा के रख रखा है। वो 2-3 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। शुक्रवार में इंदौर में कवि सम्मेलन था, फैजान भाई और हम साथ में। इंदौर का कवि सम्मेलन रात को 2-2:30 बजे खत्म हुआ। सुबह सुबह हम आए बस स्टैंड के ऊपर 3-1 बजे, वहां जाकर के बस स्टैंड के ऊपर थोड़ा इंतजार करने लगे। अचानक मेरे को नींद आ गई, फैजान भाई को नींद आ गई। सुबह 7 बज गई, 7 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे सामने 5-7 महिलाएं तेल के वो डब्बे ले लेके मेरे ऊपर तेल चढ़ा रही। भाभी जी ये कौन सा स्वागत है मध्य प्रदेश में? मैं बोले जी आज दिन तक शनि महाराज का नाम सुना था, आज साक्षात दर्शन। एक छोटी सी रचना आपके बीच में सोचता हूँ तो वास्तव में इस रंग से कितना परेशान हूँ। ईश्वर तेरा खेल बहुत निरालो है, ये दुनिया में कोई गोरो कोई लंबो कोई ठिकनो तो कालो है, और है 4 भुजा ना यो आशीर्वाद मानो का हमारा लिए साफ है, यो अनिल व्यास कोयला को भी बाप है। वाह। मेरी माँ जब भी मैंने नहलाती तुम्हारे कभी साबुन लगाती। वाह। नहीं काला इसलिए थोड़ी हुआ, कारण अलग है। मेरी माँ जब भी मैंने नहलाती तो हमारे कभी साबुन लगाती, क्यों कबा साबुन भी मारा रंग मुंह काली में। ऐसा लग रहा आप तो 1-2 भुगल बोगी हो, वो साबुन भी मारा रंग काली काली हो जाती। जो रंग मारी पड़े का धक्को मार दियो, मारसा मारे पापा ने क्यों ये छोरा ना मत बढ़ाओ, इन्हें तो किसी सर्कस में भर्ती करो। वाह। 2 पैसा थाका घर में आवेला, थाको काम आसानी हो चाह जावेला। साफ करता करता मैं भी जवान हुयो। एक दिन मारा पापा ने कहा पापा मैंने ब्याह करनो है। पापा बोलिया रे बेटा तारा ब्याह की बात कर, मने के मरनो है, और न जाने तुमने कच्चा धर्म संकट में उलझा रहे है, और ये छोरिया तो ये गोरा गोरा ने रिजेक्ट कर रही है, तू यो रंग भी ब्याह की आस लगा रही है। वाह। बात तुम्हारी मान बिल्कुल साची निकलेली, बात तुम्हारी मान बिल्कुल साची निकलेली। तारो ब्याह तो दूर थारी तो गजापा बंदोरी भी ना निकलेली। वाह 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 वाह। खैर हमारा मामा सा बड़ा समझदार था, वह कुछ पैसा ले दे हमारी सगाई नक्की कर डाली, पर समस्या वह टाइम पर ज्यादा आगे प्रधान साहब के तोरण के टाइम पर गोली भी मारा रही थी मंगा ली। वाह। समस्या वह टाइम पर ज्यादा आगे तो तोरण के टाइम पर भी गोली मारा रही थी मंगा ली। अब देखो मेरे जैसे सुंदर हैंडसम स्मार्ट लोग के लिए कोई स्टेज की व्यवस्था थोड़ी होगी, हमारे वही था गोली के ऊपर वरमाला का सिस्टम। तो समस्या वह टाइम पर ज्यादा आगे तो तोरण के टाइम पर गोली भी मारा रही थी मंगा ली। मेरी होबा वाली घरवाली दोया में अंतर न कर सकी, मेरी होबा वाली घरवाली दोया में अंतर न कर सकी, और जो वरमाला मारा गला में आई ही गोली का गला में पड़ गई। अरे काय बताओ रे तुम्हारे वाला। खैर जानता हमारा ब्याह हो, माँ भी बड़ो राजी हो। एक दिन हमारी घरवाली मेरे चिड़ियाघर देखता नहीं क्यों तो भालू मैंने देखते ही घूरी। वाह। भालू सोच रहे भाई तुम तो पहली बार मिल पाया, तो भालू मैंने देखते ही घूरी, वो ताबड़तोड़ करवा लागियो। मैं भी तेरे एक साइड में भागियो, मैं हाथ जोड़ के बोलियो मैं भालू नहीं, 18 में सारा चिड़ियाघर वाला आ गया, मैंने एक साइड में भागिया। मैं भी हाथ जोड़ बोलियो कि मैं कोई भालू नहीं, मारो नाम अनिल व्यास है। वे बोले जी ते तो मां के लिए बड़ा खास है, काल से ही पास में एक पिंजरो और लगावा। वाह। काल से ही पास में एक पिंजरो और लगावा, और जो भी लोग चिड़ियाघर देखवाना आई वन आदि मनुष्य भी दिखावा। और जब सुहाग रात्रि टेम आई, अब बड़ा मार्मिक दृश्य दे रहा हूँ आपके बीच में, जिसके लिए युवा इंतजार करते हो। बस दृश्य हाँ बस आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए तो वो आनंददायक था। मैं जब सुहाग रात्रि टेम आई, मेरे से पहले सूटी मारी लुगाई, मैं भी बड़े प्यार से वाले प्राण प्यारी खेल आवाज लगाई, तो वह भी भूत भूत घेर चिल्लाई। वो डर के हमारी माँ का लेकर चल गई, और हमारा मन में भी रात की जो भी आशा ही हमारा मन में ही मर गई। काई बताओ रे कुमारिया वाला हूँ, काई हाल मारो है, काई बताओ रे कुमारिया वाला हूँ,
पर बंदो आज भी अखंड कुंवारो ही है। ब्याह में 13 साल है गया, पर बंदो आज भी अखंड कुंवारी है। सो है चारभुजानाथ, या तो आप मैंने गौरव बनाओ और अतरोक भी न कर सको तो अतरोक तो कराओ। ये जितना भी गोरा गोरा है ज्ञान सबका अपना रंग का बनाओ। अब तो मारवाड़ी आदमी खावा बोलो तो ढोला। सो है चारभुजानाथ, या तो आप मैंने गौरव बनाओ और अतरोक भी न कर सको तो अतरोक तो कराओ। ये जितना भी गोरा गोरा है यानी सब हमारे रंग का बनाओ। चारभुजानाथ खुद हमारा सामने और मैंने दर्शन दिलाया और बड़े प्यार से समझाया। अरे अनिल तू अपनी टेंशन क्यों उठा रही है? अरे अनिल तू अपनी टेंशन क्यों उठा रही है? अरे अतरोक तो मैं 16,108 में न घबरायो जो तू एक घर की लुगाई में घबरा रही हो। वाह वाह वाह। मित्रों, जिस उद्देश्य के लिए कविता लिखी गई, कहीं आपको लगे कि खुद के ऊपर व्यंग्य करने के बाद इस कविता में मैंने देश चिंतन को शामिल कर दिया। अब मैं मन से तालियां मांगता हूं, अगर आपका दिल करे तो तालियां देना। तो अपनी टेंशन क्यों उठा रहे हो? अरे अतरोक तो मैं 16,108 गोपिया में न घबरायो जो तू एक घरवाले में घबरा रही है। अरे यो काला रंग तो वो रंग है जनी रंगरो बादो अनि करसारो मन हर्षा जावे। अनि रंगरो नाग भगवान शंकर का गावे शोभा पावे और अनि रंगरो चश्मा पेंट सलमान खान दबा कर दो। वाह। निवेदन करता हूँ तुम्हारे के छोटे बच्चे को जाकर के पूछ लेना कि बेटा बता दबंग कौन है। मैं गारंटी से कहता हूँ उसका जवाब होगा कि सलमान खान दबंग। इस पवित्र मंत्र से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसकी औकात नहीं है जो मुंह के निरीला हिरणों का सेवन करे, शिकार करे और मेरा देश का दबंग बन जाए। नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि मेरे देश का असली दबंग वो हो सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिन्होंने अपने आप को इस देश के लिए बलिदान किया। वो है साहब हमारे असली दबंग। अरे उसकी क्या औकात है यार हमारा दबंग बन जाए? अरे देखो चश्मा पेंट पहने सलमान खान दबंग बन जावे। एक निवेदन करता हूँ, एक दिन भगवान के घर पे पहुंचा उस भगत सिंह के मन में कुछ आया। मुझे सोचा रे भारत आजाद हो गया ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, चल के देखता हूँ मेरा आजाद हिंदुस्तान कैसा है। ये सोच करके दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पे आते हैं। वहां कोई खटारा सा हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ था, उसकी पायलट सीट के ऊपर जाकर के भगत सिंह बैठते हैं। हेलीकॉप्टर थोड़ा ऊपर उठना चाहता है, पीछे से 3 वरिष्ठ मंत्री आते हैं, पीछे वाली सीट पे बैठते हैं। थोड़ा ऊपर उठने के बाद एक मंत्री के दिमाग में खुरापात आती है, 100 का नोट निकालता जमीन पे फेंकता है और कहता था कि मैंने गरीब हिंदुस्तान के एक आदमी को कुछ किया। दूसरा उससे बड़ा 2 50-50 के नोट निकाले जमीन पे फेंके, कहते मैंने गरीब हिंदुस्तान के 2 लोगों को कुछ किया। तीसरा उन दोनों से बड़ा एक के 100 सिक्के निकाले जमीन पे फेंके और कहा मैंने गरीब हिंदुस्तान के 100 लोगों को कुछ किया। मेरी नजर में मेरा देश का असली दबंग नेताजी सुभाष और भगत सिंह इस बात को सहन नहीं कर पाया। उसने तीनों भ्रष्ट मंत्रियों को अपने दोनों बाजुओं में उठाया और जमीन पर फेंका और सिर्फ एक बात कही कि आज मैंने 139 करोड़ हिंदुस्तानियों को वो है साहब हमारे देश का असली दबंग। इनकी क्या औकात है जो आए और हमारे दबंग बने। अली नजरा चश्मा पेंट सलमान खान दबंग बन जावे। अली नजरा काम करने वाला कोई नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख जावे और अली नजरा काम करने वाला कोई नेता सरेआम ईमानदार मंत्री ने मार जावे। साची बात तो यह है कि जरी दिन भी काला कृष्ण हिंदुस्तान में पाछा आवेला, जरी दिन भी काला कृष्ण हिंदुस्तान में पाछा आवेला। भारत फिर से विश्व गुरु बन जावेला, भारत फिर से विश्व गुरु बन जावेला। ये 2 मिनट की मेरे अंदर गोपाल जी की गोपाल आई पूछो की। अब फिर से अपने औकात पे आता हूँ। कोरोना खत्म हुआ, स्कूलें खुली, बच्चों का जो था इतने मेनर्स खराब हो गए। मुझे याद है कोरोना खत्म हुआ, स्कूल खुलते ही गया एक क्लास में जाकर के देखा तो मेरी बिल्कुल नहीं कर आती। वो बच्चे वो जर्दा और चूना मिला करके खा रहे थे। प्रधान साहब वो हालत खराब हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बेवकूफ को तुम यार क्लास में गंदा खा रहे हो, तुम्हारे को शर्म नहीं आती है। उन्होंने कहा इसमें शर्म क्या, इट इज आवर नेशनल राइट। मैंने कहा ये कैसा राइट? बोले सर आप कवि हो। मैंने कहा हाँ, तो कवि की भाषा में सुनो क्या है ये। मैंने कहा सुना। वो बोला कन्ना बीड़ी में मजा आता है ना पान खाने में, वाह चैन आता है मुझको तो जर्दा खाने। वाह। मैंने कहा ऐसा क्या है? वो बोला सर देखो कितना आनंद। मैंने कहा कैसे? वो बोला थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक। अब की बार अगर आप साथ में ताले नहीं दोगे तो रात भर थूक बराबर करता ही रहूंगा मैं। थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक।
थूक बराबर थूक रे जता थूक बराबर थूक रगड़ी लगा के तपकी लगा के रगड़ी लगा के तपकी लगा के थूक बराबर थूक 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 बराबर वाह वाह थूक बराबर थूक। उसने कहा सर आपने तो आज तक खाई नहीं, आपको कैसे मालूम कैसे बनाना कैसे खाना? मैं कहा बता। वो बोला आज के दिन से पुड़िया एक नहीं मंगवाओ, उसमें थोड़ा सा चूना मिलवाओ, दोनों हाथों से थोड़ा जोर दे के मचलाओ, फिर दो ताली लगा के खा जाओ। चाहे चूने से अपने होठ पट बले जाए, चाहे कपड़ों पे अपने दाग लग बले जाए, आओ मर्दो खाओ जरदा, आओ मर्दो खाओ जरदा, थूक थूक के गटो भरदा, थूक बराबर वाह थूक बराबर